दोस्तों, आज मैं फिल्म रिव्यू करूंगा राधे। और गंदे से डायलॉग्स हैं। जो मैंने कमिटमेंट कर दिया तो फिर तो मैं अपनी आप की भी नहीं सुनता। हम सब बिरयानी खाएंगे और कहेंगे ईद मुबारक। मैं अपनी बहन का नाम नादिया रखूंगा। आपको पता ही है कि सलमान कितने बुरे स्टाइल में डायलॉग। दूसरी तरफ वीएफएक्स वाले सलमान दद्दू की एंट्री होती है और सल्लू दादू पहले ही सीन में 100-200 लोगों का मर्डर मिनटों में कर देते हैं। इसके बाद सल्लू दादू एक सीन में शर्ट भी निकालते हैं और वीएफएक्स टीम ने कमाल किया है। उनकी 25 साल पुरानी बॉडी यहां चिपका दी है। सल्लू दादू की पोती दिशा की एंट्री होती है। दिशा का नाम बिल्कुल करेक्ट है, दिशा पता नहीं। दोस्तों, आज मैं फिल्म रिव्यू करूंगा राधे। तो चलो बावली कंगना से पूछते हैं कि इस फिल्म की कहानी क्या। देखिए, इस फिल्म की कहानी इंसानों की समझ में तो आना बड़ा मुश्किल है। तो कंगना दीदी, जरा राधे की कहानी बताइए क्या है। एक तो हर वक्त आप गुस्से में रहती हैं। अच्छा चलो डायलॉग्स बता दो कैसे हैं। अच्छा चलो छोड़ो, पटकथा बता दो कैसी है। तो चलो खैर दीदी को छोड़ो, जो मेरी समझ में आया है मैं बताता हूं। कहानी कुछ यूं है कि रणदीप हुड्डा और उसके दो साथी दिल्ली से मुंबई आते हैं और पहले ही सीन में रणदीप हुड्डा का डायलॉग है कि नया शहर, नया धंधा, मजा आएगा। मुंबई की पुलिस को यह बिल्कुल पता नहीं है कि ये कौन है। मुंबई की पुलिस इनका बाल भी बांका नहीं कर पाती। कमाल यह है कि ये तीनों लौंडे पहली दफा मुंबई आए हैं, बट मुंबई का चप्पा चप्पा पता है इनको। इसके बाद ये तीनों लौंडे रेस्टोरेंट में, पब में, गली में 2-4 मर्डर करते घूमते रहते हैं। दूसरी तरफ वीएफएक्स वाले सलमान दद्दू की एंट्री होती है और सल्लू दादू पहले ही सीन में 100-200 लोगों का मर्डर मिनटों में कर देते हैं। कमाल यह है कि शूटिंग के वक्त डायरेक्टर वहां होगा, एक्शन मास्टर वहां होगा, कैमरामैन वहां होगा, बल्कि 300-400 लोगों की यूनिट वहां होगी। तो किसी ने भी यह नहीं कहा कि भाई साहब जब डुप्लीकेट लड़ रहा है तो उसकी रफ्तार बहुत ज्यादा है और सल्लू दादू की रफ्तार बहुत कम है, तो लोगों को पता चल जाएगा। अच्छा, एक्शन सीन में जो दद्दू का डुप्लीकेट लड़ रहा है वो कोई यंग लड़का है, तो उसके हाथ पैरों की रफ्तार बहुत ही जबरदस्त है। और जब क्लोजअप में सल्लू दादू आते हैं तो उनके हाथ पैरों की रफ्तार बहुत सुस्त है। तो बिल्कुल अलग दिखता है कि डुप्लीकेट कब लड़ रहा है और ओरिजिनल सल्लू कब। मुझे ऐसा लगता है कि शायद सबकी समझ में ये बात आ रही होगी, बट कोई भी डर की वजह से नहीं बोल रहा होगा, क्योंकि अगर बोलेगा तो दादू उसको कहेंगे कि कल से यहां दिखना मत। तो दिशा इस फिल्म में एक मॉडल है और जब सल्लू दादू दिशा से फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो वो कहते हैं कि वो भी मॉडल बनने की कोशिश कर रहे हैं। यानी सल्लू दादू की उम्र 20-22 साल है और दिशा पता नहीं उनको भोलू क्यूट बॉय बोलने लगती है। और बस इसके बाद पूरी फिल्म में दिशा ने उनको भोलू क्यूट बॉय ही बोला है, क्योंकि उनको वाकई ही नहीं पता था कि वो फिल्म में क्या कर रही है। जो डायरेक्टर ने कह दिया, जो सल्लू ने कह दिया, वो उन्होंने कर लिया। अब सल्लू दादू की पोती दिशा की एंट्री होती है। दिशा का नाम बिल्कुल करेक्ट है, दिशा पता नहीं। याद है वो गाना, ओ ओ जाने जाना। उस वक्त सलमान की बॉडी बहुत ही सुंदर हुआ करती थी। अब चेहरे पर कितना भी काम किया जाए उस बॉडी के साथ तो मैच नहीं हो सकता, तो जाहिर सी बात है चेहरा अलग दिखता है और बॉडी अलग दिखती है। इसके बाद सल्लू दादू एक सीन में शर्ट भी निकालते हैं और वीएफएक्स टीम ने कमाल किया है। उनकी 25 साल पुरानी बॉडी यहां चिपका दी है। इसके बाद पूरी फिल्म में विलेन रणदीप और उसके लौंडे और सलमान का आमना सामना होता रहता है और रणदीप सलमान को धोता रहता है। खैर, रणदीप हुड्डा हर बार सलमान को पीटकर भाग जाता है और पूरी मुंबई में गुंडे ही गुंडे हैं, ड्रग्स है, मर्डर है और मुंबई की पुलिस बिल्कुल सो रही है। तो मेरी समझ में नहीं आया कि डायरेक्टर प्रभु देवा साहब क्या कर रहे थे जब उन्होंने पहले ही सीन में सलमान को सुपरमैन दिखा दिया था, जिसने मिनटों में 100-200 लोगों को मार दिया था। तो फिर आगे
आगे वो सलमान को गीदड़ कैसे दिखा सकते हैं। पूरी मुंबई की पुलिस किसी भी गुंडे का बाल बांका नहीं कर पाती। मेरे ख्याल में इस फिल्म पे मुंबई पुलिस को भी बहुत बड़ा ऐतराज होना चाहिए कि भाई मुंबई पुलिस की इस तरह से इंसल्ट कोई कैसे कर सकता है। खैर, जब गाने होते हैं तो थोड़ा सुकून मिलता है, क्योंकि फिल्म में कहानी तो है नहीं, तो एटलीस्ट जब गाना होता है तो कुछ तो देखने को मिलता है। बीच बीच में दादा पोती की मुलाकात होती रहती है, कुछ घटिया से डायलॉग बोले जाते रहते हैं और गाने होते रहते हैं। इसी बीच कई फिल्मों के सीन कॉपी किए गए हैं, जैसे मुंबई सागा का बाथरूम का एक्शन सीन पूरा का पूरा कॉपी कर लिया गया है। क्लाइमैक्स में क्या होता होगा ये तो आप सबको पता ही है। ये सब होते होते क्लाइमैक्स भी आ जाता है और अब बाइक रेस होती है, हेलीकॉप्टर उड़ता है। इन सभी सीन्स का बहुत ही घटिया सा वीएफएक्स है, तो ये ऐसा लगता है जैसे बच्चों के गेम होते हैं। और गंदे से डायलॉग्स हैं, जो मैंने कमिटमेंट कर दिया तो फिर तो मैं अपनी आप की भी नहीं सुनता, हम सब बिरयानी खाएंगे और कहेंगे ईद मुबारक, मैं अपनी बहन का नाम नादिया रखूंगा। आपको पता ही है कि सलमान कितने बुरे स्टाइल में डायलॉग्स बोलता है। ये कहानी के नाम पर धब्बा है, पटकथा एक दिमागी सजा है। प्रभु देवा साहब एक कोरियोग्राफर हैं, वो डायरेक्टर तो है नहीं, तो जाहिर सी बात है वो जब कोई फिल्म बनाते हैं तो वो कॉपी मास्टर बहुत बढ़िया है। प्रभु साहब दबंग 3 में भी साबित कर चुके हैं कि उनको इससे ज्यादा डायरेक्शन आता नहीं, तो जाहिर सी बात है इस फिल्म में भी उनका डायरेक्शन बहुत खराब है। तो सलमान ने जिन जिन सीन को उनको कॉपी करने को कहा, उन्होंने वो सीन कॉपी कर दिए। रणदीप हुड्डा और गौतम गुलाटी के पास एक्टिंग करने के लिए कुछ था नहीं, उनको पूरी फिल्म में सिर्फ एक्शन करना था, मर्डर करना था और भागना था। उन्होंने ये काम बखूबी किया है। आप सबको ही पता है कि वीएफएक्स वाले सलमान दादू को एक्टिंग आती नहीं है, वो हर सीन एक ही एक्सप्रेशन में करते हैं, तो जाहिर सी बात है जितने वो बुरे एक्टर हैं उतनी ही बुरी एक्टिंग उन्होंने इस फिल्म में की है। और यही वजह है कि रणदीप हुड्डा ना आज तक हीरो बन पाया ना विलन बन पाया, लेकिन रणदीप हुड्डा अच्छा लगा है, वो एक बड़ा विलेन बन सकता है। बट प्रॉब्लम यह है कि रणदीप को हीरो बनने का बहुत बड़ा कीड़ा है। इस फिल्म के बाद भी जब कोई डायरेक्टर उनके पास निगेटिव रोल लेकर जाएगा तो वो यही कहेगा कि मैं तो हीरो। जैकी श्रॉफ ने इस फिल्म में कॉमेडी करने की कोशिश की है और वो अपने रोल में पूरी तरह फेल रहे हैं। एक्चुअली जैकी श्रॉफ ने इस रोल को करके अपना मजाक बनवाया है, क्योंकि कई सीन बहुत ही खराब हैं जिसमें वो बहुत ही खराब लगते हैं। दिशा पता नहीं ने अपने रोल को अच्छे से किया है, वो कहीं कहीं सुंदर भी लगी है और उन्होंने डांस बहुत अच्छा किया है। गाने भी ठीक ठाक है, कलरफुल है। जब फिल्म में कुछ और नहीं तो आप ये कह सकते हैं कि गाने तो अच्छे ही हैं। एक्शन ठीक ठाक है, रिक्शा वाले, रेडी वाले, ठेली वालों को ये एक्शन पसंद आएगा। कुल मिलाकर ये फिल्म उतनी ही खतरनाक है जितना कि कोरोना फेफड़ों को डैमेज करता है और ये फिल्म दिमाग को डैमेज करती है। तो ऐसा करने से बाज आए और अपनी जान बचाए। सो आई गिव 1 स्टार टू दिस क्रैप। टेक केयर दोस्तों। कोरोना के टाइम में इस फिल्म को देखना उतना ही हानिकारक है जितना कि बिना मास्क के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में घूमना। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आया है तो लाइक जरूर करें। याद रखें, लाइक जरूर करें, क्योंकि सलमान की टीम डिसलाइक करेगी तो आपको लाइक करना है और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो और वो घंटी दबा दो ताकि जैसे ही मैं नया रिव्यू डालूं आपको पता चल जाए।